इनके परिजन थाना धामपुर पे आए थे। इन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था कि इनकी बिटिया जो है वो गायब हो गई है। इन्होंने नियम तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया था कि दिनांक 10 तारीख को वो लड़की अपने घर से चली गई थी, परंतु तहरीर इनके द्वारा 16 तारीख को दिया गया था और हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसी दौरान लड़की की खोजबीन जारी रही और इस लड़की की डेड बॉडी जब एक घर में मिली तो तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन मौके पर आए, उन्होंने शिनाख्त किया। आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद विवेचना आगे जारी की गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने नेम्ड किया है उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके आधार पर हम आगे की विवेचना करेंगे। दिन था 10 मई, जगह बिजनौर का धामपुर और रुचिका है लड़की। हमेशा की तरह रुचिका एक फोन कॉल पर तुरंत प्रेमी से मिलने पहुंच जाती है। उसको ये लगता है कि प्रेमी ने बुलाया है तो ढेर सारी बात करेंगे और जो भी आपस में नाइत्तेफाकियां हैं उसको दूर कर लेंगे। ये सोचते हुए रुचिका पहुंच जाती है प्रेमी शिवम से मिलने के लिए, लेकिन रुचिका को भी नहीं पता होता कि ये दिन उसके लिए आखिरी दिन है, ये मुलाकात आखिरी है। दरअसल शिवम का विवाद हो जाता है रुचि से, वो भी शादी को लेकर। रुचिका की शादी उसके परिवार वाले दूसरी जगह तय कर देते हैं। उससे नाराज शिवम उसकी हत्या कर देता है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और जय हिंद जनाब के क्राइम नामे में आज ऐसी स्टोरी है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये कहानी है बिजनौर के धामपुर की, जहां शिवम अपने परिवार के साथ रहता है और रुचिका रानी जिसकी उम्र 23 वर्ष है वो अपने परिवार के साथ रह रही है। दोनों के बीच 2016 से प्रेम प्रसंग रहता है और ये प्रेम प्रसंग इतना प्रवान चढ़ जाता है कि शिवम रुचिका से हर कीमत पर शादी करना चाहता है। रुचिका उसके सामने शर्त रख देती है, उसके परिवार वाले भी शर्त रख देते हैं कि शिवम को सबसे पहले सरकारी नौकरी लेनी होगी। रुचिका कहती है कि तुम सरकारी नौकरी ले लीजिए और मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, शिवम लग जाता है सरकारी नौकरी के चक्कर में, अलग अलग एग्जाम देता है और अलग अलग जगह इंटरव्यूज भी देता है, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता। इसी बीच मई के शुरुआत में शिवम को पता चलता है कि रुचिका की शादी उसके परिजनों ने कहीं दूसरी जगह पक्की कर दी है, लेकिन वो खुद को समझाता है कि जल्द ही सरकारी नौकरी मिल जाएगी और रुचिका उसकी हो जाएगी। इसी बीच 10 मई को शिवम फोन करता है रुचिका को। जिस तरह से वो पहले फोन करता है ठीक उसी तरह से इस बार भी वो रुचिका को फोन करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है। रुचिका एक फोन कॉल पर दौड़ती चली जाती है। दोनों मिलते हैं RSM कॉलेज के पास। यहाँ दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दिल का हाल बेहाल एक दूसरे के सामने बयां करते हैं। शिवम बयां करता है कि वो किस कदर रुचिका रानी से मोहब्बत करता है। रुचिका भी अपनी मोहब्बत सरकारी नौकरी के आगे कुर्बान करती दिखाई देती है। रुचिका बस एक ही जिद लगा देती है कि तुम सरकारी नौकरी ले लेते तो हमारी शादी हो जाती।
बातचीत चल रही है दोनों के बीच, एक दूसरे का दिल का हाल दोनों ही मुंह से बयां कर रहे हैं। इस दौरान शिवम और रुचिका के बीच समझाने ना समझाने ना इत्तेफाकियां बढ़ती चली जाती हैं और विवाद गहराता चला जाता है। अचानक से शिवम को गुस्सा आता है। उसको लगता है कि रुचिका रानी मेरी हो नहीं सकती, तो मैं दूसरे की तुझे होते हुए देख भी नहीं सकता। ये दोनों के बीच वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है। रुचिका बार बार उसको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज तुम मुझे मेरी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी भी जिंदगी बेहतर कर लो, मेरे बिना ही सही, लेकिन तुम अकेले रहने की आदत डाल लो। बस ये लफ्ज दे और उसके बाद शिवम आपा खो देता है। शिवम उसका गला घोट देता है। गला उस वक्त तक दबाए रखता है जब तक रुचिका के पैरों की तड़पन, छटपटाहट रुक नहीं जाती। उसके मन में, दिल में, दिमाग में आ जाता है कि रुचिका अब मर गई है। तब उसका वो गला छोड़ता है। लेकिन शिवम इतना डर गया होता है कि वो सोचता है कि इस बारे में मैं किसको बताऊं। वो अपने पिता ऋषिपाल को सूचना देता है कि मैंने रुचिका रानी का मर्डर कर दिया है, गलती से ही हुआ है लेकिन हो गया है। पिता है, पिता अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी मां को साथ लेकर मौके पर पहुंच जाता है। अब ऋषिपाल, सुमरेश यानी शिवम की मां, दोनों पहुंचते हैं और अब तीनों मिलकर उसकी डेड बॉडी को एक बैग में बंद करते हैं और बाइक पर रखते हैं। कुछ किलोमीटर की दूरी पर नहर है, नहर में ले जाकर ये बॉडी को फेंक देते हैं। रुचिका रानी के परिजन परेशान होते हैं। 10 तारीख निकल गई, 11 निकल गई, 12 निकल गई, 13 निकल गई, 14 निकल गई, 15 निकल गई, लेकिन अब उनके सब्र का बांध टूट पड़ता है। चारों तरफ रुचिका की तलाश करते हैं मगर कुछ सुराग नहीं मिलता। फिर वो पहुंच जाते हैं थाना धामपुर। धामपुर में जाके रुचिका के पिता पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी 10 मई से लापता है। पुलिस उनसे सवालात करती है, पूछती है कि आखिर कहाँ गई होगी, किसके साथ गई होगी, किस टाइम गई थी, किस किस से मिलती थी, किस किस से बात करती थी। ये सब सवाल रुचिका के पिता से किए जाते हैं। लेकिन पुलिस शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। 22 तारीख को यानी जो शव नहर में फेंका होता है वो 22 मई को मिल जाता है। अब पुलिस सबसे पहले जो गुमशुदगी दर्ज की थी उसके परिजन को ही बुलाती है, यानी रुचिका के परिजनों को। वो शिनाख्त कर लेते हैं, सोचते हैं कि शायद बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं, रुचिका का गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। बस ये बात जैसे ही पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड खंगालती है और कॉल रिकॉर्ड में मिलता है शिवम का नंबर। अब शिवम को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। जब शिवम से कड़ाई से पूछताछ करती है तब शिवम
अपना जुर्म कबूल कर लेता है। बताता है कि मैं बहुत दुखी था, रुचिका मुझसे नहीं बल्कि किसी और से शादी करने की तैयारी कर रही थी, वो मैं नहीं देख पाता, इसीलिए मैंने आपा खो दिया और रुचि का गला दबा दिया। जब उसकी हत्या कर दी, वो मर गई, तब अपने पिता ऋषिपाल को, माँ सुमरेश को बुलाकर वो पूरी कहानी बयां कर देता है। पुलिस ने पूरी कहानी सुनी और उसके बाद शिवम के माँ और बाप को भी गिरफ्तार कर लिया। धामपुर के एएसपी AK किशोर बताते हैं कि पुलिस उस वक्त से ही इसकी जांच में जुट गई थी, जैसे ही पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि गला घोटकर हत्या है। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि किसी भी वजह से गला घुटा है, सांस रुकी है। सुराग पुलिस को मिलते हैं और वो शिवम को और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है। खैर सनम, तुम मेरे तो हुए नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। शायद यही दिल में तमन्ना रही होगी शिवम के। अब शिवम भी, उसके माता पिता भी जेल जा चुके हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।